नमस्कार, मैं हूं प्रदीप चौहान। न्यूज़ पोस्ट 24/7 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में कार्यरत उपनल कर्मचारियों की और सरकार द्वारा जिनको नियमित करने की बात की जा रही है उन संविदा कर्मचारियों की। आपको बता दें कि उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में उपनल के कर्मचारी पिछले 15-20 वर्षों से कार्यरत हैं और आज भी सरकार इनके सुरक्षित भविष्य को लेकर कोई सुध नहीं ले रही है। बता दें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 2018 में उत्तराखंड सरकार को उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए नियमावली तैयार कर उनको नियमित करने का आदेश दिया था। इसके साथ साथ समान कार्य समान वेतन भी लागू करने के आदेश दिए थे। बावजूद इसके उत्तराखंड सरकार हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है और आज भी मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। उत्तराखंड सरकार इन दिनों संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण के लिए नियमावली तैयार करने की बात कर रही है, जबकि बुधवार को प्रेस क्लब में उपनल संयुक्त मोर्चा द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि उत्तराखंड सरकार के 2003 और 2006 शासनादेश के आधार पर संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति मात्र उपनल के माध्यम से ही होगी। अब संयुक्त मोर्चा का यह सवाल है कि जब संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति उपनल के माध्यम से ही होनी है तो आखिर किन संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की बात सरकार कर रही है। उपनल कर्मचारियों ने कहा कि जिस प्रकार आप संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए नियमावली तैयार कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार उत्तराखंड हाईकोर्ट के 2018 के जो आदेश हैं उनका पालन करते हुए उपनल कर्मचारियों को चरणबद्ध नियमित किया जाए। अल्प वेतन में काम कर रहे उपनल कर्मचारी 10-15 वर्षों का समय अपना विभागों में गुजार चुकी है और 15 से 20 हज़ार की तनख्वाह में ये लोग बड़ी मेहनत और शिद्दत से काम कर रहे हैं। सरकार इनकी ओर अनदेखा कर रही है। संयुक्त मोर्चा द्वारा सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया गया कि संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए आप नियमावली तैयार कर रहे हैं। आखिर जिस तत्परता से आप संविदा कर्मियों के लिए कार्य कर रहे हैं, आप ठीक उसी तत्परता से उपनल कर्मचारियों के सुरक्षित भविष्य के लिए क्यों तत्परता नहीं दिखा रहे हैं। कहीं न कहीं संविदा कर्मियों और उपनल कर्मियों के बीच ये भेदभाव का आरोप संयुक्त मोर्चा ने लगाया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार आखिर किन संविदा कर्मियों को नियमित करने की बात कर रही है, जब स्पष्ट हो गया कि 2003 और 2006 की जो शासनादेश है उसमें संविदा कर्मचारी मात्र उपनल के माध्यम से ही लगाए जाएंगे। और जिनको अब सरकार संविदा कर्मचारी मान रही है और उनको नियमित करने की बात कर रही है, वो संविदा कर्मचारी किस माध्यम से लगे और कब से संविदा के रूप में कार्य कर रहे हैं। सवाल बड़ा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार को चाहिए कि जिस प्रकार उपनल कर्मचारी शिद्दत और मेहनत के साथ अपने कार्य का निर्वहन पिछले 10, 15, 20 सालों से कर रहे हैं, उनके सुरक्षित भविष्य की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। आप ये 10 साल वाले हैं लोग संविदा कार्यरत, दैनिक वेतन तदक, आप इनको कौन से कर्मचारी हैं जिनको आप परमानेंट करना चाहते हैं? क्योंकि 2003 में 2 फरवरी 2003 में विभागीय संविदा पूर्ण रूप से बंद थी, जिसका कि शासनादेश हमारे पास है।
जो 2003 में लगे होंगे हमारे कर्मचारी, वो नियमावली 2011 में ऑटोमेटिकली 10 साल के नियमावली में परमानेंट हो चुके होंगे। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जब 2003 में विभागीय संविदा बंद है, दैनिक, तदर्थ, अंशकालिक सब बंद है, तो आप उन किन कर्मचारी को पक्का करना चाह रहे हैं? सरकार दोहरी नीति जो अपना रही है उपनल कर्मचारियों के साथ, मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, वर्ष 2018 में माननीय हाईकोर्ट ने उपनल के पक्ष में एक आदेश जारी किया था कि उपनल कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाए और जो 10 वर्ष एक अनुमानित सरकार को नियमावली बनाने के लिए आदेश किया था और समान कार्य समान वेतन के लिए भी आदेश किया था कि समान कार्य समान वेतन दिया जाए और इनकी जो हमारे वेतन से जीएसटी कटता है उसको बंद किया जाए। परंतु तत्कालीन सरकार उस आदेश के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में चलेगी एसएलपी लेके, और आज आलम यह है कि सरकार को एक एक हेयरिंग पे 25-25, 20-20 लाख रुपए अपने वकील को देने पड़ रहे हैं कर्मचारियों के हमारे केस लड़ने के खिलाफ। तो सरकार दोहरी नीति क्यों अपनाना चाहती है? मैं तो सरकार से पूछना चाह रहा हूँ कि जब वही आदेश माने हाई कोर्ट ने 2018 में हमारे पक्ष में दिया, तो सरकार क्यों एसएलपी लेके चलेगी? और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आप जो है 2018 वाला जो हमारा सरकार माननीय हाईकोर्ट ने सरकार को दिया था उसको लागू किया जाए और उन जो आप बेफल खर्च आप उस पर एडवोकेट को दे रहे हैं वहाँ 20-25 लाख, उसको कर्मचारी हित में लगाया जाए। और धन्यवाद। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा।